म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो हमारी हार्ट बीट्स को भी कंट्रोल कर सकता है, और हार्ट बीट ही नहीं, ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने की पावर रखता है। इनफैक्ट मैं ये स्क्रिप्ट लिखते टाइम भी म्यूजिक ही सुन रहा हूँ। अच्छा, आपने अक्सर ही नोटिस किया होगा कि आप पहली बार कोई गाना सुनते हो तो वो आपको उतना भी अच्छा नहीं लगता, बस ठीक ठाक ही लगता है। और फिर धीरे धीरे वही गाना आपका फेवरेट बनता चला जाता है, और वो गाना फिर आपके दिमाग में चिपक जाता है। फिर हम बार बार उस गाने को ही सुनना स्टार्ट कर देते हैं। आपका तो पता नहीं, लेकिन ये मेरे साथ तो हमेशा होता है, और यूट्यूब का एल्गोरिदम इस आग में घी डालने का काम करता है। जब भी मैं यूट्यूब ऐप ओपन करता हूँ तो सबसे पहले मुझे कोई सॉन्ग ही दिखाई देता है, और फिर मैं उस सॉन्ग पे क्लिक ना करूँ ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या सच में ये एक एडिक्शन है? मतलब म्यूजिक को बार बार सुनना और बादशाह, जस्टिन बीरबल, हनी सिंह इनको अमीर बनाना सही है या गलत? लेट्स फाइंड आउट। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change. वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें धीरे धीरे एक म्यूजिक की एडिक्शन लग जाती है। आप शांति से बैठे हो अकेले में, तभी पता नहीं कहाँ से आपके दिमाग में एक गाने की लिरिक्स आ जाती हैं और आप उस गाने को गुनगुनाना स्टार्ट कर देते हो। इस फिनोमिनन को कहा जाता है इनवॉलेंट्री म्यूजिकल इमेजिनरी, या सिंपली कहूँ तो ईयरवॉर्म्स। और ये एक्सट्रीमली कॉमन है, मतलब जितने भी चेहरे आप दिन भर देखते हो ऑलमोस्ट सबकी खोपड़ी में ये ईयरवॉर्म्स घुसे हुए हैं। और सैड बात यह है कि इन ईयरवॉर्म्स को अपने दिमाग से निकाल पाना बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये कभी भी अचानक से ट्रिगर हो जाते हैं और आप गाने को गुनगुनाना स्टार्ट कर देते हो, और अगर आप वही गाना फिर ईयरफोन्स लगा के बार बार सुनते हो तो ये ईयरवॉर्म्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते चले जाते हैं। और ये ईयरवॉर्म्स कई तरीकों से आपके दिमाग में पनप सकते हैं, जैसे अभी अभी आपकी गर्लफ्रेंड बनी है मान लो यार, तो हाई चांसेस है कि आप अपना ज़्यादातर टाइम अरिजीत सिंह के साथ बिताओगे। और इसका उल्टा, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो हो सकता है कि आप अपने गानों में इस इंसान की आवाज़ डालो। सिचुएशन कोई भी हो, सॉन्ग्स ईयरबॉम्स बन ही जाते हैं, क्योंकि हम इन सॉन्ग्स के साथ अपने इमोशंस को अटैच कर लेते हैं। और अगर कोई गाना बहुत पॉपुलर है, भले ही आप अपने इमोशंस उस गाने से ना अटैच कर पाओ, लेकिन फिर भी वो गाना एक ईयरबॉम्ब बन ही जाएगा आपके दिमाग में। क्यों? क्योंकि आप उस गाने को बार बार सुनोगे, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। ये प्लेटफॉर्म है ना ईयरबॉम्ब्स बनाने के लिए। और बहुत बार कुछ गाने बार बार हमारे दिमाग में इसीलिए आते हैं क्योंकि उन गानों को या तो हमने आधा सुना होता है या फिर उनकी कुछ लाइन्स ही सुनी होती हैं। तो हमारा ब्रेन उस सॉन्ग के ऊपर अनफिनिश्ड का टैग लगा देता है। इसीलिए कुछ टाइम बाद जब हम अपना कोई काम कर रहे होते हैं, तभी पता नहीं कहाँ से वो गाने की लिरिक्स हमारे दिमाग में प्ले होने लगती हैं, क्योंकि ब्रेन के अकॉर्डिंग वो सॉन्ग अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, तो ब्रेन अपनी पूरी कोशिश करेगा उसको फिनिश करने की। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप जाओ यूट्यूब पे और उस गाने को सर्च करो और उसको पूरा सुनो। वैसे ये तरीका हमेशा काम नहीं करता है। तो अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये ईयरबॉम्स बहुत ही खतरनाक चीज़ हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ईयरबॉम्स हमारे लिए कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। ये कुछ टाइम के लिए हमारे दिमाग में रहते हैं और फिर डिसअपीयर हो जाते हैं, और हम इनको चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, ये तो बात हो गई ईयरबॉम्स की, पर एक और क्वेश्चन अभी भी रह रहा है कि आखिर हम म्यूजिक को बार बार सुनते ही क्यों हैं? क्या म्यूजिक की एडिक्शन गलत है हमारे लिए? तो इसका आंसर है नो। म्यूजिक हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करवाता है, जो कि एक फील गुड हार्मोन है, जिसकी वजह से इंस्टेंटली हमारा मूड सैड से हैप्पी हो जाता है। म्यूजिक डायरेक्टली हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, और ये चीज़ जब तक बुरी नहीं है जब तक आप इस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाते हो। अगर आप अपने नेगेटिव इमोशंस को ठीक करने के लिए बार बार म्यूजिक का ही सहारा ले रहे हो ताकि आपको अच्छा फील हो, बजाय उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो ये डिपेंडेंसी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक परमानेंट प्रॉब्लम का टेम्परेरी सॉल्यूशन है बस। और ये आपको ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप सॉन्ग पे डिपेंडेंट हो या सॉन्ग आप पे। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं म्यूजिक के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मैं म्यूजिक सुनता हूँ जब मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं होता है, जिसे हम लोग संस्कृत में बोलते हैं फ्री टाइम। और म्यूजिक सुनने के बेनिफिट्स ज़्यादा हैं नुकसान के कंपैरिजन में। म्यूजिक हमारे ब्रेन के ज़्यादातर पार्ट्स को एक्टिवेट कर देता है। म्यूजिक को आप ब्रेन का वर्कआउट समझ सकते हो, जो कि हमारे ब्रेन को फिट रखने में मदद करता है और इमोशंस को बैलेंस रखता है। लेकिन 50% से ज़्यादा वॉल्यूम ना हो, वरना ब्रेन का तो पता नहीं, लेकिन ईयर्स जरूर डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो वीडियो खत्म, जाओ और जाके सुनो इमेजिन ड्रैगन्स के संगीत। पर जाने से पहले मुझे कमेंट में बताओ कि म्यूजिक और सॉन्ग में क्या डिफरेंस होता है, बिना गूगल पे जाए। मिलते हैं फिर से डार्क वेब पे, जब तक के लिए गुड बाय।